इस वक्त संकल्प भूमि पर हम लोग थे, आपने हमारी तमाम वीडियो देखी, लेकिन इस बीच में एक छोटी सी अदिति हमें मिली। इनसे थोड़ा सा इनका नाम, इनका परिचय जान लेते। कौन सी क्लास में? अपना पहले पूरा नाम बताएं। अदिति निर्मल कुमार राय। कौन सी क्लास में? सीनियर गई थी। कहाँ से हो? बड़ोड़ा से। बड़ोदरा से। बड़ोदरा से नहीं, बड़ोड़ा से। बड़ोड़ा से। अच्छा, एक चीज़ है कि यहाँ पर छोटे बच्चों को बाबा साहब के बारे में इतना नहीं पता होता, लेकिन इनको इनके घर वालों ने थोड़ा सा बताया, समझाया और याद करवाया। तो आज इनसे इन्हीं से पूछ भी लेते हैं बाबा साहब के वो 11 दिन। बताएं जरा 11 दिन। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। वो 11 दिन आप सबको याद है कि नहीं? पर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। वो 11 दिन मेरा जीवन बहुत संघर्ष में था। उस समय मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। उस समय बड़ा के राजा ने मुझे शिष्यवृत्ति देके अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाई के लिए भेजा और मेरे सामने एक करार किया। मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मुझे 10 साल तक राष्ट्र की सेवा करनी होगी। अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मुझे पहली बार बराबर का दर्जा मिला और मैंने PhD की डिग्री ली और मैंने एक किताब लिखी, अंग्रेज राष्ट्र फाइनल का अध्ययन। वो किताब मैंने महाराजा को समर्पित की। वो तो बहुत खुश हो गए, उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मेरे से बहुत ही प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए। मेरी शिष्यवृत्ति का समय खत्म हुआ। महाराजा की करार के अनुसार मैं बड़ा नौकरी के लिए आया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। जो सम्मान से विदेशों ने मुझे विदाई दी थी, वही सम्मान से बड़ा में मेरा स्वागत होगा। मेरी आने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी। जब मैं बड़ा पहुंचा, महाराज के आदेश के बावजूद मुझे स्टेशन कोई भी लेने नहीं आया। मैं जैसे तैसे कार्यालय पहुंचा। जैसे मैं अंदर गया, वैसे ही चपरासी ने बिछाई हुई जजम खींच ली और मेरा ट्रैवल भी करने में रखा हुआ था। कार्यालय में मेरा स्वागत भी नहीं किया। सब लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे, जैसे मैं बाहर की दुनिया से ना आया हूँ। उनकी हरकतों ने मुझे बता दिया कि विदेश नहीं है, भारत है भारत। यह शिक्षित होना नहीं, ब्राह्मण होना सार्थक है। ऑफिस में चपरास जी भी फाइल बैग के देता, पानी भी नहीं देता और हाँ, पानी भी नहीं पीने देता। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, मेरा कोई रहने का ठिकाना नहीं हुआ था। महाराज भी मेरी रहने की व्यवस्था नहीं कर पाए। मैंने बहुत मकान ढूंढे, पर जाति सुनकर मुझे मकान भी नहीं देते थे, जाती ही नहीं जाती थी। आखिर में एक पार्षद आए में मुझे नाम बदल के रहना पड़ा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। मैंने सोचा जब तक अच्छा मकान नहीं मिल जाता तब तक यहाँ रहता हूँ। वहाँ पे भी सब लोगों को पता चल गया। फिर आगे क्या हुआ? बाहर निकल। मैंने उनके पास मोहलत मांगी, पर उन लोगों ने मेरा सामान बाहर फेंक दिया। आखिर में बड़ोड़ा से बॉम्बे जाने के लिए निकला। मेरी ट्रेन रात को 9 बजे की थी। तब तक मैंने मेरा समय कमाटी बाग में व्यतीत किया और मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कार्यालय में इतना बड़ा अधिकारी हूँ, तो फिर भी मेरी यह हालत है। तो मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उस समाज की हालत कैसी होगी? ठीक है। जो गरीब है, जो अशिक्षित है, जो आदिवासी है, उनका जीवन कैसा होगा? तभी मैंने संकल्प लिया, भारत के करोड़ों अछूतों को गुलामी से मुक्ति ना दिला सकूं तो मैं अपने आप को गोली मारकर अपना जीवन का अंत कर लूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।
इस बच्ची ने जो अदिति हमारे साथ है, इसने कहीं ना कहीं बाबा साहब के वो 11 दिन और जो बाबा साहब के साथ छुआछूत या जातिवाद जिस तरीके से उनके साथ हुआ था, उन 11 दिनों के अंदर इस छोटी सी बच्ची ने एक जरा से 2 मिनट के बीच में पूरा उनका जीवन लोगों के बीच में ला करके रख दिया। अच्छा, ये बाबा साहब के बारे में कौन बताता है आपको? पापा और मम्मा दोनों। ओके। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के? आईएएस। बड़े होकर के आईएएस बनना चाहते हो? यस। तो कहाँ तक पढ़ाई करनी है पता आपको? कहाँ तक? आप बताओ। जब तक मैं बड़ी ना हो जाऊँ तब तक। जब तक मैं बड़ी ना हो जाऊं तब तक पढ़ना है। चलिए चलते हैं आगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि छोटी सी बच्ची और जिसने बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष इन 11 दिनों के अंदर लाके रख दिया है, और बड़े बड़े लोग जो भाषण के द्वारा बताते हैं, उसने एक छोटी सी कविता बना करके इसको पूरा उतार दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।